टाइप ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन वो शायद कुछ उसके 2 पैराग्राफ रह गए थे ना, तो मैं आज आपको वो 2 पैराग्राफ पूरे कराने आई हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से अपना फर्स्ट मंथली के चैप्टर बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपना सिलेबस तैयार रखें, कोई भी दिक्कत आए आप हमें बिल्कुल बेहिचक याद करें बच्चों, मैं आपकी सेवा में हमेशा रेडी रहूंगी। चलो अभी जो पैराग्राफ बचा है, कहां तक हो गया था, टाइम ऑफ सर्जरी। और सुनो, कहानी याद है ना कि टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। एक ट्रकी बीमार हो गया था, डॉक्टर हैरियट इनको हॉस्पिटल ले आए हैं, मिसेस पंपरे घर पे हैं, बड़ी परेशान है। फिर जो थोड़ी सी जब रिकवरी हुई ट्रकी की, बिना खाना पीना के रखा गया, थोड़ा एक्सरसाइज कराई गई, तो थोड़ा ठीक होने लगा, तो वो उसको खाने के लिए सामान भेजने लगी, अंडे वंडे, और वो खूब डॉक्टर उसका साथी बैठ के सब इसको खाने लगे थे। चलो फिर मैं इसके आगे बढ़ती हूँ, आज आपको अगला अगले जो रह गया जितना भी आगे बढ़ाती हूँ। ये सब हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, रेड पेन लगा हुआ है जहां जहां, तो मेरे हिसाब से पढ़ा दिया है ये, और ये रह गया था। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैरियट कि वी कुड हार्डली बिलीव, हार्डली कहते हैं मुश्किल से ही, सारे बच्चे अपनी बुक निकाल कर बैठे, और जिन पे बुक नहीं है वो स्क्रीन पे देख के भी पढ़ ले। कह रहे हैं मुश्किल से ही भरोसा कर सकते थे वेन द ब्रांडी केम, जब हमने देखा कि ट्रकी के लिए ब्रांडी भी आ गई, टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रकीज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ट्रकी की जो शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं बनावट, सर उसकी जो शारीरिक बनावट थी उसके हिसाब से उसको कहना चाहिए हम लोगों ने ब्रांडी का भी रखा फॉर अ फ्यू नाइट, और कुछ रात तक हमने फाइन स्पिरिट वॉज, हमारे अंदर अच्छी भावना घेरी हुई थी, इनहेल्ड, और ट्रकी भी अच्छे से इनहेल करता है, सूंघता है, और रिवरेंटली बड़े सम्मान के साथ पीता है उसे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वाकई ये दिन हमारे लिए भी बड़े कंटेंट वाले, संतुष्टि भरे थे भाई, क्योंकि जो भी ब्रांडी वगैरह आ रही थी तो ट्रकी तो कम पी रहा था, हम लोग भी तो उसके साथ खा रहे थे ना। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, और स्टार्टिंग हो रही थी एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय एक्स्ट्रा एग मिलते थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, और उसको उसके जब उसको जो ट्रकी थे ना उसको भी ना सुबह के टाइम अंडे दिए जाते थे, और दोपहर के समय के लिए उसकी बाइन बचा के सस्टेंड शेष बचाई जाती थी, अनफिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में उसको ब्रांडी। इट वॉज ए टेम्पटेशन, इस प्रकार हमारी भी रातें दिन बढ़िया गुजर रहे थे, जो भी बचता था ब्रांडी, आपकी वाइन और अंडे, हमारी पूरी टीम बैठ के आराम से उड़ाती थी ट्रकी को देने के बाद। और हमारा मन में इतना टेम्पटेशन माने लालच आ गया कि भाई ब्रांडी भी आ रही है, इनकी मालकिन भेज रही है, दिन रात सुबह शाम खाने के लिए बढ़िया बढ़िया माल आ रहे हैं, क्यों ना ट्रकी को यार परमानेंट गेस्ट बना के अपने हॉस्पिटल में ही रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता था भाई मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितने दिन बढ़ाऊंगा इसकी मालकिन बहुत बुरे हाल में होगी, ठीक है। मिसेस पेम्प्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पेम्प्रे बहुत ही दुखी थी। आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं मजबूर हुआ टू फोन करने के लिए, उसे बताने के लिए कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि तुम्हारा ये छोटा कुत्ता पहले से ठीक हो गया है, वॉज अवेटिंग कलेक्शन, आ जाओ उसे ले जाओ, उसका सामान उमान सब ले जाओ। विद इन मिनट, भैया फोन के कुछ ही मिनट के बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, लगभग 30 फीट चमकती हुई काली मेटल वाली, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, के बाहर एक सुंदर चमचमाती कार खड़ी हो गई, और जो सफायर उसका ड्राइवर था, ओपन द डोर, ड्राइवर उतरता है, दरवाजा खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्परे, मैं देख सकता था कि मिसेस पेम्परे उतर रही हैं, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, ऐसा लगता है अंतर मन जाने क्या खोया हुआ उनके मन में चल रहा है, ठीक है। यहां तक समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो बच्चों अभी देख लो, जिसको बाद में देखना है वो आराम से इसको बाद में भी देख सकता है, रिमेनिंग पार्ट है आपका ये अब, ठीक है। मैंने सोचा आज ही करा दूं, नेक्स्ट संडे को मैं कुछ और करा लूंगी, इसीलिए मैं इसको अभी बता दिया। हालांकि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन था तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चे अभी ज्यादा ज्वाइन नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिए वीडियो, तो आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन तो पहुंचती होगी ना। एंड हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स, और वो बड़ी तेजी से अपने हाथों से दरवाजा पकड़ती है, उसके होठ कांप रहे थे, और कहती है मिस्टर हैरियट
डू टेल मी, मुझे बताओ पूरी सच्चाई क्या है, मेरा ट्रकी क्या पहले से बेहतर है कि नहीं है? यस ही इज फाइन। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा ट्रकी बिल्कुल ठीक है, देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुम कार से बाहर आओ, आई विल गो एंड फैच। मैं जा रहा हूँ उसे लेकर अभी आता हूँ तुम्हारे पास। फैच माने लेकर आना। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं जल्दी जल्दी घर से होता हुआ गार्डन की तरफ गया। ए मैस माने एक झुंड था कुत्तों का, वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड। और वो क्या कर रहा था, कुत्तों का जो झुंड था वो हटलिंग कर रहा था। हटलिंग का मतलब होता है बच्चों इधर उधर हिलते हुए घूम रहे थे, लड़खड़ाना। राउंड द लॉन, लॉन के आसपास घूम रहे थे। एंड मिडेस के बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ा रहे थे, अपनी पूंछ हिला रहे थे कुत्तों का झुंड। एंड वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, और बीच में खड़ा था ट्रकी जो सुनहरे कलर जैसा सुंदर सा लग रहा था उन कुत्तों के बीच खड़ा हुआ। इन 2 वीक, 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल चेंज हो गया था ट्रकी। इनटू ए लीथे हार्ड मसल एनिमल, और एकदम फुर्ती वाला सख्त मसल वाला व्यक्ति बन गया था। पहले लुंजबुंज सा लगता था, अब बढ़िया बन गया। ही वॉज कीपिंग अ बेल विद द पैक। ठीक है, और वह उनके साथ भी अच्छे से खेल रहा था। पैक का मतलब ग्रुप, झुंड। और लीथे का मतलब होता है लीथे को हम ये भी कह सकते हैं जैसे लचीला। लीथे को क्या कहते हैं, लचीला सा हो गया था, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई बॉडी में अब, ये है ना। और क्या कह रहे, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब उसकी छाती लगभग जमीन को चट मतलब छू रही है, और वो जल्दी से आगे बढ़ा। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, और मैं उसे वापस लेकर आया बरामदे की तरफ। पैसेज बरामदा घर के सामने जो था। द सफेयर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, अभी भी वो ड्राइवर कार का दरवाजा खुला है पकड़े खड़ा था। एंड वेन ट्रकी सॉ हिज, और जैसे ही ट्रकी ने देखा, क्या देखा भाई, मिस्ट्रेस अपनी मालकिन मिसेस पंपरे को देखा। ही टुक ऑफ, जल्दी से कूद गया मेरे हाथ में से। ए ट्रीमेंडस माने एक बड़ी सी उछाल मारी। और सेल्ड माने सीधे जाके रुका मिसेस पंपरे की गोद में रुका जाके। ही सी गेव ए स्टार्टल, वो खुद चौंक गई उसकी हालत देखी, बोली ओ मेरा ट्रकी। देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ। ठीक है, और फिर मैं एंड फिर अपने आप को डिफेंड करती है। एस सी स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ा जा रहा था, कभी उसके चेहरे को लाइक कर रहा था, कभी वार्किंग भौंक रहा था उसे देख देख कर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इतना एक्साइटेड हो गई कि आई हेल्प द सफेयर टू, मैंने कहा जल्दी से ड्राइवर से जाओ जाओ अपने उसके ट्रकी के सामान को उठा लाओ, उसके खिलौने, उसके कुशन, उसके कोट, उसके बाउल, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी यूज नहीं करा है, जैसा भेजा वैसे रखा है, सब ले जाओ जल्दी से। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चली गई, मिसिस पेम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर निकलती हैं, झांकती हैं, और टीयर्स, आंखों में उनके आंसू चमक रहे हैं अभी भी, और उनके होंठ कांप रहे थे। और बोली ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, चिल्ला के कहती, मिस्टर हैरियट तुम्हें नहीं पता, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हें धन्यवाद दूं, तुमने तो मेरी लाइफ में चमत्कार कर दिया, मेरे ट्रकी को इतना बढ़िया बना दिया, मैं कभी नहीं भूल सकती आपका एहसान, क्योंकि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यही तो है आपके अस्पताल की जीत, वो ये कहना चाहती है। तो ये था बेटा आपका रिमेनिंग पार्ट जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।